स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धना की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे एक बहुत ही गहरे और काले रहस्य के बीच से शुरू होती है। बिना किसी लाग लपेट के चलिए सीधा इस घटना की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक आम सा पुश्तैनी घर एक खौफनाक त्रासदी का गवाह बन गया। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और ये घर अब मेरा नहीं रहेगा। जरा सोचिए, अगर कोई होने वाली दुल्हन अचानक से एक अजीब सी ट्रांस यानी पूरी तरह से अचेत अवस्था में जाकर ये बात कहे तो माहौल कैसा होगा। ये कोई आम विदाई का इमोशनल डायलॉग नहीं था, बल्कि ये उस दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाक्रम का एक डरावना सा हिंट था जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी सेटिंग को समझना होगा। ये धना गांव की एक बहुत ही पुरानी पत्थर की हवेली थी और इसकी खासियत ये थी कि इसकी मोटी दीवारों और भारी लकड़ी के दरवाजों की वजह से चिलचिलाती गर्मियों में भी इसके अंदर एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। मतलब बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग एक माहौल। इस हवेली का जो सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे डरावना पहलू था वो था इसका कंट्रास्ट। एक तरफ हवेली का आगे का हिस्सा था जहां परिवार रहता था, एकदम खुशनुमा और नॉर्मल माहौल। लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा था वो दशकों से बंद पड़ा था और ये कोई आम स्टोर रूम नहीं था, बल्कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा लगान न चुकाने वाले किसानों को टॉर्चर करने के लिए एक अस्थायी जेल की तरह इस्तेमाल होता था। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि ये जगह दर्द और मौत का एक भयानक केंद्र थी। अंग्रेजों के टाइम पर एक किसान जो लगान नहीं दे पाया था उसे इसी पिछले हिस्से में फांसी पर लटका दिया गया। उसकी नड़ी नवेली पत्नी ने बहुत रहम की भीख मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बाद में वो पत्नी भी उसी आंगन में रहस्यमयी तरीके से मृत मिली। इसी खौफनाक इतिहास की वजह से आज़ादी के बाद उस हिस्से को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। दशकों तक वो हिस्सा एकदम खामोशी से सील रहा, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। घर में एक बहुत बड़ी पारिवारिक शादी थी। मेहमान इतने ज्यादा आ गए कि खाना बनाने के लिए जगह ही कम पड़ गई। अब इसी मजबूरी में गांव के बुजुर्गों की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए परिवार ने उस खौफनाक पिछले हिस्से का ताला तोड़ने का फैसला कर लिया। और सच बताऊं, ये फैसला बाद में जानलेवा साबित हुआ। जैसे ही दशकों पुराना वो ताला टूटा, अंदर का माहौल चीख चीख कर बता रहा था कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। वहां सीलन की एक अजीब सी भयानक बदबू थी, ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, एक बहुत बड़ा खाली आंगन और कोने में छत की तरफ जाती हुई बेहद मनहूस सीढ़ियां। मतलब नेगेटिविटी के इतने साफ संकेत थे, फिर भी उन्होंने खाना बनाने के लिए चूल्हे वहीं लगा दिए। अब यहाँ से चीजें धीरे धीरे बिगड़नी शुरू होती हैं और ये चेतावनियां अचानक नहीं आई। सबसे पहले रसोई में काम करने वाली औरतों को किसी महिला के रोने की अजीब आवाजें सुनाई दी। फिर शाम 7:30 बजे के करीब एक लड़की की परछाई दीवार पर अपने आप हिलती हुई दिखी, जो उसके शरीर की हरकतों से बिल्कुल अलग थी। और हद तो तब हो गई जब रसोई के बर्तन खुद ब खुद अपनी जगह से खिसकने लगे। लेकिन इन सबको बस वहम कहकर टाल दिया गया। खैर, इसके बाद सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है घर की होने वाली दुल्हन पर। अगले दिन दुल्हन को अचानक से बहुत तेज बुखार आ गया। शरीर आग की तरह तप रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? रात के ठीक 3 बजे वो उसी तपते बुखार में नींद में चलते हुए सीधा उसी अंधेरे और मनहूस पिछले हिस्से की तरफ चली गई जिसे अभी अभी खोला गया था। ये रात 3 बजे वाला इंसिडेंट सच में डराने वाला है। जब घर की एक महिला ने उसे ढूंढा तो वो उन पत्थर की सीढ़ियों के पास एकदम बुत बनकर खड़ी थी। वो अंधेरे में किसी अनदेखी चीज को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब उस महिला ने दुल्हन का हाथ पकड़ा तो उसका वो भयंकर बुखार बिना किसी दवा के पूरी तरह से गायब हो चुका था। अजीब बर्ताव का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले दिन दोपहर में भी ये सब जारी रहा। दुल्हन ने कमरे में खिड़की के पास बैठकर लगातार उसी पिछले आंगन की तरफ घूरती नहीं। वो एकदम सुन्न थी। परिवार वालों ने उसे झकझोर कर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसका ध्यान पूरी तरह कहीं और था। और तभी उसने वो खौफनाक वाक्य बोला जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि वो अब ये घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हालात पूरी तरह से बेकाबू तब हुए जब उसी रात करीब 11 बजे एक युवा रिश्तेदार पानी लेने के लिए उसी पिछले आंगन में गई। उसने वहां जो देखा, उसके बाद वो शुद्ध आतंक के मारे सीधा वहीं सीढ़ियों के पास बेहोश होकर गिर पड़ी।
जब उस लड़की को होश आया तो उसने जो बताया वो वाकई कंपा देने वाला था। उसने कहा कि उन सीढ़ियों के पास सफ़ेद साड़ी में एक अनजान औरत खड़ी थी। जब उसने पूछा कि वहाँ कौन है तो वो आकृति पीछे मुड़ी। उसका पूरा चेहरा और शरीर एकदम सफ़ेद था और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखें ही नहीं थीं, उनकी जगह बस गहरे काले और खोखले गड्ढे थे। ये हवेली में पनप रहे खौफ का एकदम साक्षात और भयानक रूप था। इतनी सारी डरावनी घटनाओं के बावजूद शादी का दिन आ ही गया। उसी सुबह दुल्हन एक बार फिर उसी पिछले हिस्से में जमीन पर बेहोश और तेज बुखार में तपती हुई मिली। फिर भी परिवार ने इसे शादी की थकान या स्ट्रेस मानकर इग्नोर कर दिया और शादी की तैयारियों में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जरा शादी की शाम के उन आखिरी कुछ घंटों पर गौर करते हैं। दुल्हन को उसके लाल जोड़े और गहनों में पूरी तरह तैयार कर दिया गया। तैयार होने के बाद उसने कहा कि उसे अपने कमरे में कुछ पल अकेले बिताने हैं, और बस उसी थोड़े से अकेलेपन में वो मेन घर से पूरी तरह और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। आधा पौन घंटा बीतने के बाद जाहिर है पूरे घर में अफरा तफरी मचनी ही थी। हर जगह पागलों की तरह उसे ढूंढा गया और फाइनली ये तलाश उसी शापित आंगन की सीढ़ियों के पास जाकर एक इतने खौफनाक और दर्दनाक दृश्य पर खत्म हुई जिसने पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। दुल्हन जिस हालत में मिली वो सच में दिल दहला देने वाला था। वो अपने पूरे लाल शादी के जोड़े में लटकी हुई मिली। उसका शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे सारा खून सूख गया हो। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन आंखें पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, मानो वो ऊपर की तरफ किसी चीज को देख रही हो। और डर या दबाव का लेवल ये था कि उसके शरीर के निचले हिस्से से उसका सारा कंट्रोल खत्म हो चुका था। हम यहाँ सिर्फ तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। इस पूरी त्रासदी का असर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहा। दादी, जिन्होंने सबसे पहले शव को उतारा था, कुछ महीनों बाद उन्हें एक दुखद मिसकैरेज का सामना करना पड़ा। इस घटना ने परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ दिया कि उन्होंने धना की वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। बाद में एक तांत्रिक को बुलाकर विशेष अनुष्ठान कराए गए और उस पिछले आंगन को हमेशा हमेशा के लिए एक ठोस, बिना दरवाजे वाली ईंटों की दीवार से चुनवा दिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये दुल्हन के साथ हुआ कोई भयंकर मनोवैज्ञानिक ब्रेकडाउन था, जो शायद शादी के बहुत ज्यादा दबाव के कारण हुआ, या फिर ये औपनिवेशिक काल के उस काले और शापित इतिहास का नतीजा था जिसने दशकों पुराने उस ताले के टूटने के साथ ही बाहर आने का फैसला कर लिया था। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी अनसुलझा है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।